Hello everyone, my name is Ayush Tiwari and welcome to my channel Mathematical। साझेदारी, आप लोगों को पता ही होगा, जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक बिज़नेस शुरू करते हैं तब वो एक साझेदारी में आते हैं। आज क्विक सीरीज़ के इस तीसरे पार्ट में हम इसी साझेदारी को संपूर्ण रूप से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया है, पार्टनरशिप अपने आप में कुछ और नहीं, परसेंटेज और रेशियो का मिक्सचर ही है। बस पूछने का तरीका बदल जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जो कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स वो परसेंटेज और रेशियो के ही रहते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री में कम ही पूछे जाते हैं, और अगर पूछता भी है तो वो बेसिक लेवल तक ही रहते हैं। कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं किसी शिफ्ट में जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बट अगर आपने जो मैं अब कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझा है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटा नहीं जाएगा। मेंस में इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ईजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। कैसा भी हो, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता है जो मैं बताने वाला हूँ, ईज़िली उन क्वेश्चंस को आप विदिन, अगर बड़ा है क्वेश्चन, लेंथी है, तो विदिन 1 मिनट के अंदर तो आप कर ही दोगे। छोटा है, जैसे छोटे का मेरा मतलब अगर 3-4 लाइन का है तो आराम से आप उसे 5 to 10 सेकेंड्स में ख़त्म कर सकते हो ईज़िली। ये कैसे होगा, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं। जो पार्टनरशिप है वो हमारे सिर्फ एक ही बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है, सिर्फ एक ही बेसिक कंसेप्ट है। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना ही परसेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर आपको समझाता हूँ, ए और बी है। ए और बी एक कंपनी शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं, ए जो है उस कंपनी में 60% इन्वेस्ट करता है। तो मैंने क्या बताया, कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट में शेयर भी उसका इतना होगा। तो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं समझाऊंगा अभी, बट पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर एक कंपनी में 60% इन्वेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कल को प्रॉफिट में शेयर भी कितना होगा, 60%। और बी कितना कर रहा है, 40% इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, तो प्रॉफिट में शेयर भी उसका कितना होगा, 40%। ये क्यों हुआ ये अब समझाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, एक चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन यूनिट टाइम। अमाउंट इन्वेस्टेड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में लगाई गई राशि को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कैपिटल को भी इन्वेस्टमेंट ही कह देता है। कैपिटल क्या होती है वो मैं समझा देता हूँ। पहले ये समझो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन यूनिट टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिट टाइम, अमाउंट इन्वेस्टेड इन यूनिट टाइम, इकाई समय में लगाई गई राशि को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब आप इसी राशि को टी टाइम के लिए लगाते हो, यही क्या बन जाती है, आपकी कैपिटल। आपने एक चीज़ रटी होगी, नहीं रटी होगी, जो बिगनर है उनको, जो पहली बार देख रहे हैं तो वो अभी समझ ले, बट जो अगर रिपीटर हैं उन्हें एक चीज़ देखी होगी, हर कोई यही पढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट। अगर आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, ये है आपकी इन्वेस्टमेंट आई, इसको आप टी समय के लिए लगा रहे हो। कोई चीज़ आपकी टी समय तक लगाई गई है, वो आपकी कैपिटल ही तो होगी, वो प्रॉफिट कैसे हो सकती है। प्रॉफिट क्यों बोलते हैं ये भी मैं समझाता हूँ अभी। पहले इस चीज़ को समझो जो मैं अभी समझा रहा हूँ। प्रॉफिट बोला क्यों जाता है, लोग सीधे डायरेक्ट ये क्यों बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमेशा प्रॉफिट के बराबर होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं ये भी आगे आपको अभी समझ आ जाएगा। बस इस चीज़ को समझो पहले। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन यूनिट टाइम। इसी इन्वेस्टमेंट को आपने टी टाइम के लिए लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो 1 महीने में आप 5,000 रुपये लगा रहे हो और 6 महीने तक लगा रहे हो, तो 5,000 गुणा 5,000 इंटू 6 ही तो करोगे आप। यही क्या आएगा आपकी 30,000, यही क्या है आपकी कैपिटल। तो यही क्या है मेरी कैपिटल, और कैपिटल होगी क्या, अमाउंट इन्वेस्टेड
इन टी टाइम। ये कैसी अमाउंट है? टी टाइम में लगाई गई अमाउंट है। ये वाली जो अमाउंट है, ये कैपिटल, जिसे हम कैपिटल कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर जब कभी कभी होता है क्या क्वेश्चन में ना, कंफ्यूज मत होना यार इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में। कैपिटल किसे कहते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड इन टी टाइम। टी टाइम में लगाई गई राशि को, टी टाइम में लगाई गई राशि को हम कैपिटल कहते हैं। और यूनिट टाइम में जो हम पैसा लगा रहे हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बराबर दे देता है, कब? जब टाइम भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है। मैं क्या पता इस कैपिटल को सी बोल दूं, इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ जाके मैं आई बोल दूं, एक ही बात है। शब्दों का इधर उधर कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस आई को आप थोड़ी देर के लिए क्या पता कैपिटल बोल दो और टी टाइम तक लगा के इसको इन्वेस्टमेंट बोल दो, कुछ भी कर लो, वाइस वर्सा, एक ही मतलब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज़ को समझो, यही है आपका पूरा बेसिक, यही है पूरा बेसिक, इस पूरे पार्टनरशिप में यही है बेसिक। अब मैंने क्या बोला था अभी, कंपनी में जो जितना % इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना % होगा। फॉर एग्जांपल मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ ए और बी का ही। ए था और बी था। ए अपनी कंपनी में, ए और बी एक बिज़नेस शुरू करते हैं। ए जो है एक साल में 60 लाख रुपए लगाता है। बी जो है उसी कंपनी में एक साल में 15 लाख रुपए लगाता है। तो यही मेरी क्या आ गई, क्योंकि टाइम मेरा कांस्टेंट है, टाइम मेरा टी से टी। अब मैंने जैसे बताया था भैया, रेशियो है। रेशियो को आपको अगर कोई पढ़ के आ रखा तो उसे पता है, टी से अगर मैं यहाँ टाइम जब सेम है तो टाइम से टाइम कट जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया। ये हमारी क्या है, कैपिटल है। कैपिटल क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन टी टाइम, जो कि क्या है मेरा 1 ईयर, ये मेरी कैपिटल है। इसका रेशियो अगर मैं लूँगा, ये कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, 4:1। ये रेशियो हम लेते क्यों हैं? मैंने क्या बताया, कंपनी में जो जितना % इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट में शेयर भी उतना ही % होगा। रेशियो मैंने पिछली क्लास में बताया था क्यों लेते हैं। जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, जिससे उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड कर सके। हम यहाँ पर एक रिलेशन ही फाइंड करने जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया है, रेशियो लिया है। और रेशियो क्यों लिया? रिलेशन फाइंड करते हुए अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब मैं पूछता हूँ आपसे, एक अपनी कंपनी में कितना % इन्वेस्ट कर रहा है? तो आप बोलोगे 4 इन्वेस्ट कर रहा है। बट मैंने किस में पूछा आपको? परसेंटेज में बताना है तो क्या चाहिए होगी? बेस वैल्यू। परसेंटेज का सबसे पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में बताया था, बेस वैल्यू क्या होती है? बेस वैल्यू वो होती है जिससे हम कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन हम कर किससे रहे हैं कि कंपनी के टोटल इन्वेस्टमेंट में से ए का इन्वेस्टमेंट कितना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना? 5/5 कर देंगे नहीं कर देंगे? तो ए अपनी उसी कंपनी में कितने % पैसा लगा रहा है? 80%। और मैंने अभी क्या बोला, कंपनी में जो जितना % इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना % होगा। ये कैपिटल का रेशियो है, इसे याद रखना। ए अपनी कंपनी में 80% लगा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी अपनी कंपनी में 20% पैसा लगा रहा होगा। अब मैंने क्या बोला, जो जितना % इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना % होगा। अगर ए 80% इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रॉफिट का जो शेयर होगा ए का, वो भी 80% होगा। और बी का कितना होगा? बी 20% इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, तो 20% बी का शेयर होगा। जब मैं इनका रेशियो लूँगा तो ये क्या कट पिटा के 4:1 ही नहीं आ जाएगा फिर से? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये चीज़ मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके बताई है। मैंने आपको सिर्फ बोला नहीं कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पी के बराबर रख दो। मैंने जैसे अपने फर्स्ट सेशन में भी बताया था, मेरे हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का मैं आपको रीज़न, मैथमेटिकल रीज़न, लॉजिकल रीज़न आपको देता हुआ चलूँगा। तो ये वही है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट के बराबर। क्योंकि प्रॉफिट बोलो या कैपिटल बोलो, हमें रेशियो से मतलब होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉफिट और कैपिटल बराबर है, उनके रेशियो बराबर है। रेशियो बराबर होते हैं, प्रॉफिट और कैपिटल बराबर नहीं होते हैं, उनके रेशियो बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी में जो जितना % इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट में शेयर भी उसका कितना होगा, उतना ही % होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, कंपनी में ए 60% इन्वेस्ट कर रहा है, या उसकी कैपिटल है 60%, तो प्रॉफिट में शेयर भी उसका कितना होगा, 60%। बी उसी कंपनी में 40% इन्वेस्ट कर रहा है, तो प्रॉफिट में शेयर भी 40% होगा। रेशियो लोगे कितना आ जाएगा, देख लो। कैपिटल का रेशियो भी 3:2 है, प्रॉफिट का रेशियो भी 3:2 है। इसीलिए हम कहीं ना कहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट के बराबर रखते हैं। प्रॉफिट बोलो, कैपिटल बोलो, इन रेशियो बात एक ही होती है, बट रियलिटी में प्रॉफिट अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट 60 लाख
तो इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट तो कुछ और होगा ना, करोड़ करोड़ वगैरह में होगा, खरबों वगैरह में होगा। बट जब मैं रेशियो लेने गया प्रॉफिट के बीच का कि अब बारी आती है जब ए और बी के बीच में प्रॉफिट का डिवीजन होना है, तो नियम यही कहता है कि कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना परसेंट होगा। इस बात को, सिर्फ इसी बात को याद रखनी है कि कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना परसेंट होगा। कंपनी में ए 60% इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रॉफिट में शेयर भी ए का 60% होगा। दैट्स इट। ये चीज़ मैंने क्यों समझाई, आगे क्वेश्चनों में आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, और कैसे 5 to 10 सेकेंड्स में हम उसे उड़ाएंगे उस चीज़ को देखेंगे हम। याद क्या रखनी है, इस चीज़ को मैं अलग कर देता हूँ। ये चीज़ याद रखने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ जो है, ये है मेन चीज़, और ये है बेसिक कंसेप्ट। जो आपकी माइंड में धारणा होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर आपकी बनाई है। जो आप जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो उस क्वेश्चन को देखते हुए आपके माइंड में कौन सी धारणा बननी चाहिए वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। कैसे बनेगी अब आगे देखते हैं, सीधे क्वेश्चंस पर हम अटैक करेंगे। जो पार्टनरशिप है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। और वो कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा कल को प्रॉफिट में शेयर भी उसका ही उतना परसेंट होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये धारणा आपको कहीं ना कहीं पूरे पार्टनरशिप में लेकर चलनी है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी कल को उसका उतना ही परसेंट होगा। ऐसा क्यों होता है ये भी समझाते हैं। इन्वेस्टमेंट, एक सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हुए चलेंगे। बिना इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हुए आप ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। यही आपका कहीं ना कहीं बेस बनाने का काम कर रही है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन यूनिट टाइम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिट टाइम, इकाई समय में लगाई गई राशि को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब आप इसी इन्वेस्टमेंट को टी टाइम तक लगाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5,000 रुपये लगाए 6 महीने तक, तो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, तो आप क्या करोगे 5,000 इंटू 6, तो जो कि क्या आ जाएगा 30,000। वो इस 30,000 को हम बोलेंगे क्या, इसकी क्या टर्म होगी, इसी को ही हम बोलते हैं कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल। कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ देखी होगी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट बोलते हैं सब। ये चीज़ क्यों होती है, ये चीज़ पहले बात तो रटनी नहीं है। ये चीज़ होती क्यों है ये मैं अभी बताऊंगा। बट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कभी भी प्रॉफिट के बराबर नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसका रेशियो प्रॉफिट के बराबर होता है। ये चीज़ क्या बोली मैंने अभी, इसी को अभी हम प्रूफ करते हुए चलते हैं। अब मैंने क्या बोला, कैपिटल बोला। कैपिटल क्या हुई भाई, कैपिटल क्या हुई, अमाउंट इन्वेस्टेड। कैसी अमाउंट है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन टी टाइम। टी टाइम में लगाई गई राशि, टी टाइम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टी टाइम में लगाई गई राशि को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो लगाई गई राशि में हम कैपिटल कहते हैं। तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, कैसी राशि है ये, अमाउंट इन्वेस्टेड इन यूनिट टाइम, इकाई समय में। और जब इस इन्वेस्टमेंट को आप टी टाइम तक लगाते हो तो कहीं ना कहीं यही आपकी क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन टी टाइम। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके कुछ क्वेश्चन में क्या देखा होगा, अगर आपको कहीं ना कहीं कैपिटल ले रखी है, टी टाइम में आप इतनी कैपिटल लगा रहे हो, तो आपकी यूनिट टाइम में आप कितना लगाते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 6 महीने में आप 30,000 रुपये लगा रहे हो, 1 महीने में कितने लगा रहे हो भाई, 30,000 को 6 से तो भाग करोगे, तो जो यूनिट टाइम में अमाउंट, यूनिट टाइम में जो लगाई गई राशि होगी, क्या हम उसी को ही इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। इसलिए यहाँ से क्या निकलेगा, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कैपिटल अपॉन टाइम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, खुद कॉमन सेंस वाली बात है यार। मान लो अगर मैं बोलता हूँ 20 पेंसिल आती है 100 रुपये की, तो एक पेंसिल कितने की आएगी, आप ये तो बोलोगे 100 को 20 से भाग कर दो। तो मैं यही तो कह रहा हूँ यहाँ पर, अगर कोई कैपिटल है टी टाइम के लिए लगाई गई है, तो यूनिट टाइम में कितना लगा रहे होंगे, कैपिटल अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में लगाई गई राशि को ही हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। ये लो भाई, एक और ले लो, क्या 1 महीने में आप आई रुपये इन्वेस्ट करते हो और सी रुपये आप टी टाइम में इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं आपने कितने टाइम के लिए, टी टाइम तक नहीं बोलना, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करी है, तो कहीं ना कहीं जो टाइम होगा वो आपको किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल अपॉन। भैया मुझे पता है मैं 1 महीने में 1,000 रुपये लगा रहा हूँ
और ओवरऑल मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो मैंने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए होंगे? आप बोलोगे 10,000 को किससे भाग किया आपने? 1000 से भाग किया। इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं। यही हमारे ऐसे ही क्या आता है, टाइम। ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, बट आपको इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है कि कैपिटल क्या होती है। कभी कभी क्या होता है ना, ये इन्वेस्टमेंट को ही कभी हम कैपिटल बोल देते हैं, यहाँ आई, इस कैपिटल को ही हम कभी कभी सी बोल देते हैं। कुछ भी कर लो यार, इधर का उधर, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, बात तो एक ही है। ये तो वही रहेंगी ना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन यूनिट टाइम, अब इसको आप कैपिटल बोलो, और अमाउंट इन्वेस्टेड इन टी टाइम, इसको आप इन्वेस्टमेंट बोल दो, बात आपकी वही है। टी से आप जब भी गुणा करोगे, ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी एक कुछ ना कुछ राशि आएगी। हमने क्या दिया, उन राशियों को एक नाम दिया है। जो टी टाइम यूनिट टाइम में लगाई गई राशि है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट, जो टी टाइम में लगाई गई राशि है उसका नाम है कैपिटल। सी से डिनोट करते हैं। अब क्यों इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट के बराबर होता है, ये जानते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। 2 बंदे हैं, इसको पहले हम छोटा कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 3 चीज़, ये और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बेसिक चीज़ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। अब मैं एक चीज़ एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है, दोनों पार्टनरशिप में आते हैं, एक बिज़नेस शुरू करते हैं। ए जो है 15 लाख रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट करता है। कितने टाइम के लिए आप बोल दो कितना, हम ले लेते हैं 4 महीनों के लिए। वहीं पर बी है, वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, एक सेकेंड, वहीं पर बी है, बी हमारा कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 1 महीने में बी जो है हमारा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। 1 महीने में भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और 3 महीने तक करता है। तो आप खुद ब खुद देखो, जब आप इसका, अब आप क्या कर रहे हो, आप करने क्या जा रहे हो, ये इनकी क्या आ गई, कैपिटल। क्या इनकी कैपिटल नहीं आ गई भैया? ये है मेरा 15 लाख, ये क्या है, यूनिट टाइम में लगाई गई राशि, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। यूनिट टाइम में लगाई गई राशि इन्वेस्टमेंट है। और ये जो ये दे रखा है यहाँ 3 और 4, क्या ये मेरे टाइम नहीं है? जब इस इन्वेस्टमेंट को आप टाइम से गुणा करोगे तो आपकी टी टाइम में लगाई गई राशि नहीं आएगी, तो ये मेरा क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। यही मेरे क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। मैं अभी यहाँ क्या प्रूफ कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन टाइम को हम प्रॉफिट क्यों बोलते हैं, ये चीज़ मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ आपको। मैं आपको बोल भी सकता हूँ, डायरेक्टली बोल सकता हूँ, इस चीज़ को याद रखो, मैं बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन टाइम कैपिटल या प्रॉफिट एक ही बात है, मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ। बट मैं हम ऐसा करते क्यों हैं, ये मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ईजिली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जब मैंने क्या बताया था, रेशियो, इसलिए मैंने इसीलिए पढ़ाया था परसेंटेज और रेशियो मैंने इसीलिए पढ़ाया था। क्यों? परसेंटेज से हम क्या सीखते हैं कि बेस वैल्यू क्या होती है, और रेशियो से हम क्या सीखते हैं कि रिलेशन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में। यहाँ पर भी एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन ही तो ढूंढ रहे हैं, कंपैरिजन वगैरह करके रिलेशन ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं, आपको बिल्कुल ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जब हम रिलेशन ढूंढने गए तो 15 चौका 60 हो गया, ए रेशियो भी कितना आ गया। रेशियो हम क्यों लेते हैं, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, जिससे उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड कर सके। और रिलेशन फाइंड करते हुए अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम उनको उनकी लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस कर लेते हैं, दैट इज इट। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इनके कॉमन मल्टीपल से काट लेते हैं। 15 चौका 60 और 5 या 15, 4:1, 4:1, कोई दिक्कत, 4:1, ये आ गया हमारा क्या, इनकी कैपिटल का रेशियो। अब मैं बोलता हूँ ए कंपनी में कितना % इन्वेस्ट कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। एक बार खुद दिमाग में करके देखना है, कॉपी में करके देखना, ए कंपनी में कितना % इन्वेस्ट कर रहा है। एक कंपनी में 4 इन्वेस्ट कर रहा है, बट मुझे नंबर में नहीं बताना, परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में बताना है तो मुझे क्या चाहिए होगी, बेस वैल्यू। सेशन में सबसे पहले क्लास में मैंने यही समझाया था कि परसेंटेज में बताना है, बेस वैल्यू चाहिए। बेस वैल्यू होती है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। हम कंपैरिजन कर किससे रहे हैं कि पूरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट में से ए ने कितना लगाया, ए ने 4 लगाया, कितने में से, पूरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट, पूरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 5। यही मेरी क्या है, बेस वैल्यू, इसीलिए। और 1/4 1/5 होता है 20%, 4/5 कितना हो जाएगा आपका, 80%। तो ए जो है कंपनी में 80% पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं बी कितना कर रहा होगा फिर, 20%। ऑब्वियस सी बात है, कोई वो घबराने वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहली धारणा मैंने क्या समझाई आपको कि कंपनी में जो जितना % इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट में शेयर भी उसका ही उतना % होगा। एक कंपनी में 80% इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब मैं प्रॉफिट का रेशियो निकालने जा रहा हूँ,
ए और बी के प्रॉफिट के बीच का मैं रेशियो निकालना चाह रहा हूँ। ए ने कंपनी में कितना % इन्वेस्ट किया, 80%, तो प्रॉफिट में शेयर भी कितना होगा, 80%। क्यों? क्योंकि कंपनी में जो जितना % इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना % होगा। ये लो भैया 80%। बी ने 20% इन्वेस्ट किया, तो कल को जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें उसका हिस्सा भी कितना होगा, 20%। जब मैं इसका रेशियो लूँगा तो आज भी क्या वो रेशियो 4:1 ही नहीं आ रहा जो कैपिटल का रेशियो है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट या कैपिटल। प्रॉफिट के बराबर नहीं होती है, कहीं ना कहीं ये न्यूमेरिकली इक्वल नहीं होती। इनकी रेशियो वाली जो फॉर्म होती है ना वो इक्वल होती है, ये न्यूमेरिकली इक्वल नहीं होते। मैं ये नहीं कहूँगा तो उनकी ए का जो प्रॉफिट होगा वो भी 60 लाख ही होगा। भैया अगर 7 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और 60 लाख आपको मिल भी रही है तो प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? कॉमन सेंस वाली बात है या नहीं है? तो ये इनकी रेशियो जो इनका रेशियो होता है वो बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखना। बस मैंने आपको यहाँ पर यही चीज़ समझाई कि कैसे जो ये रेशियो है, ये वाला जो रेशियो है, कैसे ये वाला जो रेशियो है ये 4:1 कैसे ये प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। और इसका उल्टा भी कैसे, जब भी आपको सामने से प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, फॉर एग्जांपल 5:6, सामने से दे रखा है आपको प्रॉफिट का रेशियो है 5:6, तो कहीं ना कहीं देखते ही समझ जाना है जो हमारे प्रॉफिट का रेशियो होता है वो ये मेरी कैपिटल का रेशियो होता है। कैपिटल क्या होती है? टी टाइम में लगाई गई राशि। टी टाइम में लगाई गई राशि। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब सीधे क्वेश्चंस पर अटैक करेंगे। सीधे मैं यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत से बेसिक सवाल लेके नहीं चलेंगे, हम सीधे डायरेक्टली, ये भी बहुत ही बेसिक सवाल है, तो इतना हद पार बेसिक है क्या बताओ। CGL मेन 2018 का ये सवाल है। देखते हैं। A, B and C इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5। ये इनकी कैपिटल्स का रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है। द रेशियो ऑफ द मंथ फॉर विच A, B and C इन्वेस्टेड इज 4:2:3। इफ C गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज़ 1,47,000 मोर देन दैट ऑफ A, कहीं ना कहीं हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का हमें शेयर बताना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर इनकी रियल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे रेशियो से ही काम बन जाएगा। मैंने क्या बताया था पिछले रेशियो के सेशन में, मैंने बता रखा होगा, इनकी रियल वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो सब में तो कॉमन ही होगा ना। जब आप निकालोगे ये 2x होगा, ये 3x होगा, ये 5, तो x कट ही जाएगा। सेम चीज़ वही 4y होगा, 2y होगा और 3y होगा। जब इन दोनों की आप गुणा भी करोगे तो xy इधर भी आएगा रेशियो, xy इधर भी आएगा रेशियो। तो ये जो xy है जब कट ही जाना है तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम इसीलिए इनकी क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। कैपिटल क्या है मेरी, 2:3:5। अब मैंने क्या बताया आपको, कैपिटल बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, कुछ भी उल्टा सीधा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है इतनी राशि इतने टाइम के लिए लगाई गई है, 4, 2, 3, तो क्या कर दो, डायरेक्ट गुणा कर दो। ये लो टाइम, 4:2:3 कितना आ जाएगा, ये हमारी इन्वेस्टमेंट बोलो, आप कैपिटल बोलो या इसी को ही प्रॉफिट बोलो। टी टाइम में लगाई गई राशि बोलो या प्रॉफिट बोलो, क्योंकि मैंने क्या बताया, कंपनी में जो जितना % इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी उसका इतना % होगा। ये हमारी किसका रेशियो आएगा, 3 दूनी 6, 5 3 15, ये मेरी कैपिटल का रेशियो है या इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। टी टाइम में लगाई गई राशि का रेशियो है। और मेरे को पता है कि इस रेशियो में क्या हो रहा है, कैपिटल लग रही है। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्या कहता है, कंपनी में जो जितना % इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी उसका इतना % होगा। तो यही तो कहीं ना कहीं इसी रेशियो में तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, यही हमारा क्या है, प्रॉफिट का रेशियो भी है। यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो, ये प्रॉफिट रियल वैल्यूज़ नहीं होंगी प्रॉफिट की, बट हाँ ये प्रॉफिट का रेशियो यही होगा। अब मुझे दे रखा है ए और सी के शेयर के बीच का डिफरेंस दे रखा है, कितना है, 147। अब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, ये कैलकुलेशन, ये तो भाई साहब आपको टिप्स पे होनी चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो टिप्स पे होनी चाहिए। 8 7 होता है 15, हमें चाहिए बी का शेयर, दैट इज़ 8। कितना आता है, 21 7 147 और 21 6 126, 126,000 इसका आंसर है। पहाड़े जैसे मैंने हर सेशन में कहता हूँ टाइट होने चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। अब ये इसमें मैं आपको समझाऊँ क्या, ये जो छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ बताई इसमें समझाने लायक है क्या? मैं आपको ये तो नहीं बता सकता 7 2 14, 7 1 7 इंटू 6 कर देंगे, 6 1 6 6 2, ये चीज़ तो आपको यहाँ समझाई जा नहीं सकती। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट ऑफ बी इन अ बिजनेस इज़ 4:15 and the ratio of their respective profits at the end of the year is 2:5. If A invested the money for 3 months, then for how much time B invested his money? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों है इंपॉर्टेंट? यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है।
इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन यूनिट टाइम 14:15 एंड द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है? 2:5। मैंने क्या बोला? प्रॉफिट बोलो या कैपिटल बोलो। भाई जो हमारा कैपिटल का रेशियो, जो हमारी प्रॉफिट का रेशियो है वही हमारी कैपिटल का भी रेशियो होगा, क्योंकि कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी उसका इतना परसेंट होगा। अब मुझे पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होती है, मुझे पता है इन्वेस्टमेंट इनटू, एक सेकेंड ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम मुझे पता है कैपिटल होता है। मुझे टाइम का रेशियो अगर पता चल जाए, अगर मैं कैपिटल के रेशियो के इन्वेस्टमेंट के रेशियो से भाग दे दूँ तो मुझे टाइम का रेशियो मिल जाएगा इजीली। आपको बिल्कुल मिल जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है यार, कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक महीने में आप इतने रुपए लगा रहे हो, तो इतने रुपए कितने कितने महीने में लगाओगे? 2। तो आप क्या करोगे? 2/14 ही तो करोगे, ऐसे ही तो करोगे भैया। इतने रुपए आप कितने महीने में लगाओगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 दे रखा है, तो 5 एक महीने में आप इतने लगा रहे हो, तो 5 कितने महीने में लगाओगे? तो 5/15 ही तो करोगे। इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे इनका डायरेक्टली, इसलिए हम क्या लेंगे? रेशियो लेंगे सीधे यहाँ पर डिवीजन करके। कितना आ जाएगा ये? 2/14 रेशियो 5/15। 2 से जा रहा है कितनी बार? 7 बार। 2 से जा रहा है 7 बार, 1 से जा रहा है तुम्हारा 5 से जा रहा है तुम्हारा 3 बार। कितना आ जाएगा? 3:7। ये क्या आ गए? ए और बी के जो इन्होंने राशि इन्वेस्ट करी है उसका टाइम पीरियड आ गया। ए ने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, यहाँ साफ साफ बोल रहा है 3 की वैल्यू 3 महीने। अब ये चीज़ मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। तो 7 की वैल्यू भी कितनी होगी? 7 महीने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। सीजीएल मेंस 2018। कहीं ना कहीं मोस्टली सवाल मेंस में ही पूछे जाते हैं, पार्टनरशिप के, अच्छे हों, इजी हो, जैसे भी हो। और जो हलवे सवाल है वो प्री में देख लेना, कंपाइलेशन उठाना आराम से। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, पॉज करो, फिर से समझो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और स्लो लग रही हो तो सीधे 1.25 या 1.5 में या 2x में करके सीधे विद इन सेकेंड्स इनको उड़ाओ, विद इन सेकेंड्स। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए एंड बी। हमें क्या दे रखा है? एक सेकेंड ना। द इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है ए और बी के 7:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, इनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 2:5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 6 months देन हाउ मच टाइम बी हैज़ इन्वेस्टेड। सेम वही सवाल है, डेटा अलग है। सीजीएल मेंस 2020। देखो भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते जा रहे हैं, वो तो मैंने लिए नहीं है इतने, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन बनाना। कहीं ना कहीं 30 से 40 सवाल आराम से आपको प्रीवियस ईयर्स में इसी पैटर्न में, बैंक में ले लो, आरआरबी में ले लो, सीडीएस में ले लो, एसएससी के किसी भी एग्जाम में ले लो, आपको उसमें मिल जाएंगे। यूपी पुलिस ले लो, किसी में भी ले लो, सब में मिल जाएंगे ऐसे टाइप के सवाल। द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ये हमें क्या देखा है? मेरे को क्या चीज़ पता है? कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी उसका इतना परसेंट होगा। अगर ये मुझे प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो, तो कहीं ना कहीं जो मेरा प्रॉफिट का रेशियो है वही मेरा कैपिटल का रेशियो भी होता है। बहुत अच्छी बात है। मेरी पर मंथ कैपिटल क्या होती है? टी टाइम में लगाई गई राशि, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यूनिट टाइम में लगाई गई राशि। मैं अगर यूनिट टाइम में इतना लगा रहा हूँ तो इतने, अगर मैं यूनिट टाइम में इतने रुपए लगा रहा हूँ तो इतने रुपए मैं कितने टाइम में लगाऊंगा? आप कहोगे डिवाइड कर दो। आपको कोई डिवाइड, भैया अगर मैं बोलूँ कि मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ और मैंने टोटल 10,000 रुपये लगाए, और एक महीने में मैंने टोटल 10,000 रुपये लगाए, और एक महीने में मैं 1,000 रुपये लगाता हूँ, तो आप कितने टाइम के लिए लगाए? आप 10,000 को 1,000 से ही तो भाग करोगे, तभी तो 10 क्या आएगा? महीना आएगा। यही तो मैं यहाँ कर रहा हूँ भाई। अगर मेरी कैपिटल ये है और मैं एक महीने में इतना लगाता हूँ, तो कितने समय के लिए लगा रहा हूँ? तो 2/7 ही तो करूँगा मैं। यही तो मुझे दे रखा है, तो यही तो मैं यहाँ पर करना भी चाह रहा हूँ। बहुत ईजी चीज़ है यार, कॉम्प्लिकेट में बनाना नहीं चाह रहा हूँ। जो बिगनर है उनके लिए मैं इतना बोल रहा हूँ, बाकी मुझे पता है बहुत ईजी चीज़ है, आप समझ भी रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/7 कर दूंगा, रेशियो 5/5 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:7 आ जाएगा। मुझे क्या दे रखा है? ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 6 महीने के लिए। 2 की वैल्यू 6 है, तो कितना? 3 गुना, तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21 विद इन सेकेंड्स। अब इस चीज़ को करनी कैसे है? ये चीज़ लिखना नहीं है इतना, प्लीज़ इसको लिखना बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टली जिसका ये रेशियो आ रहा है विद इन सेकेंड माइंड में, जिसका ये वाला जिसका रेशियो आ रहा है वही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा तेज़ है। ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतनी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, सीजीएल मेंस 2022 का सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ABC इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो, ये इनकी कैपिटल का रेशियो है, ये 3 4 8। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो। अब इसको कैपिटल बोल दिया। थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? इसको इन्वेस्टमेंट। इसलिए मैं समझा रहा था कि कंफ्यूज मत हो ना, कि अगर मैंने कैपिटल बोल दिया तो हमेशा वो टी टाइम में लगाई गई राशि होगी। अरे कैपिटल बोलो, यूनिट टाइम में लगाई गई राशि को बस आप भेद करना समझ लो, कि कैसे यूनिट टाइम वाली राशि अलग है और कैसे टी टाइम में लगाई गई राशि अलग है। इन दोनों में अगर आप भेद समझ गए ना क्वेश्चन में, ईजिली विद इन 10 सेकेंड्स में होगा। ये क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। भाई मुझे पता है जो मेरी
प्रॉफिट का रेशियो होता है वही मेरे कैपिटल का भी रेशियो होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टेड टाइम? कुछ नहीं यार, इस रेशियो को इस जो ये जो रेशियो दे रखा है, इस रेशियो को अगर मैं इसके रेशियो से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा टाइम का रेशियो नहीं आएगा? यही तो मैं तब से समझानी। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, और इससे ज़्यादा बेसिक सीजल मेंस में क्या पूछ सकता है यार? मेंस का सवाल है, बताओ। डायरेक्ट नौकरी 2 रेशियो 3 रेशियो 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8। हम रेशियो को, जैसे मैंने पिछले कुछ सेशन में पढ़ाया था कि रेशियो को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे किससे? एलसीएम लेके। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 रेशियो, किसी दो को भी निकाल लो। 16, 2 ऑप्शन तो हट गए, 2 ऑप्शन हट गए। 16, अब देखते हैं अगले वाले से पता चल जाएगा। 36 18, लो भैया एक ही ऑप्शन है, 16 18 15। ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगा नहीं। मैंने किया क्या, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने कैपिटल के रेशियो को, ये मेरी कैपिटल था 2 3 5, इसके रेशियो को मैंने इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दिया। ये वही वाली बात है कि मान लो अगर मेरी कैपिटल 80,000 रुपये है और मैं पर मंथ 16,000 रुपये लगाता हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं 80,000 कितने महीनों के लिए लगाए होंगे? आप क्या करोगे? 80,000 डिवाइडेड बाय 16,000, यही तो करोगे। ऐसी तो टाइम निकालते हो आप। तो यही चीज़ मैंने क्या करी है, यहीं पर करी है। यही चीज़ क्या करी है मैंने, यहाँ पर करी है। यही मेरे टाइम का रेशियो आ रखा है कि भैया मैं इतनी अमाउंट में लगाता हूँ और एक महीने में मैं इतनी अमाउंट लगाता हूँ। तो क्या मैं हर एक इंडिविजुअल की टाइम नहीं निकाल सकता? हर एक इंडिविजुअल ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए ये नहीं निकाल सकता? आपको बिल्कुल निकाल सकते हो। नेक्स्ट, CPO प्री 2020। A, B and C start a business by investing 13,000, 13,750, 16,250, 18,750 respectively. If B share in the profit received by them is 5200 रुपये। B का शेयर दे रखा है मुझे कितना? 5200 रुपये। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट, तीनों का टोटल। अब यार देखो, ये इनकी इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो दे रखा है मुझे इनकी रियल इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं। अब यहाँ पर टाइम के बारे में जानकारी नहीं दे रही कि कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों सेम टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं। दैट इज़ 1 साल मानो, 2 साल मानो, 10 साल मानो। अब मैं जब यहाँ क्या करूँगा, 13,750 गुणा 1 साल मानते हैं तो 12 करूँगा। अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जिनको बेसिक से समझना है वो बेसिक से समझ ले। वैसे इस चीज़ को कहीं ना कहीं विदिन मौखिक किया जा सकता है 10 सेकेंड्स के अंदर। यहाँ क्या होगा, 12 से 12 मैं काट दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर रेशियो ही ले रहा था डायरेक्ट। 25 से काट दो, 25 कितना होता है तुम्हारा? 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125 रेशियो। 25 छिक्का 150, 25 पंजे 25 छिक्का 150, एक सेकेंड, 25 छिक्का 150, 25 पंजे 125 रेशियो। 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125 कितना आ जाएगा आपका? ये 5,000 है 11 बार, 5,000 है 13 बार, 5,000 है तुम्हारा 15 बार। ये आ गया इसके बीच का क्या रेशियो। ये किसके बीच का रेशियो है भैया? मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मैं एक सेकेंड ना, ये जो 13,750, 16,250, 18,000, ये मेरी यूनिट टाइम में लगाई गई राशि है, यूनिट टाइम में। इसको मैंने किससे गुणा कर दिया? टाइम से। और जब मैं इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा करता हूँ तो मेरा क्या आता है? कैपिटल का रेशियो आता है। कैपिटल क्या होती है? टी टाइम में लगाई गई राशि। और जो जितना परसेंट, जो जिस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहा है फाइनली, कहीं ना कहीं वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो यही मेरी प्रॉफिट का भी रेशियो है, यही मेरे कैपिटल का भी रेशियो है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस रेशियो में आप भैया मैंने क्या बताया था पिछले रेशियो के सेशन में कि हम रेशियो लेते क्यों हैं? हम रेशियो इसलिए है जिससे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड कर सके। मैं इसलिए तो यहाँ इनका रेशियो ले रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पर इनका रिलेशन फाइंड किया ना, अगर मेरे को निकालना है ए कितना % इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, तो ए 11 बटा क्या करूँगा, इन तीनों का एडिशन कितना आएगा? 30 कितना आ जाएगा आपका? 39। जब मैं ये हो क्या रहा है कि कंपनी में 11/39 इतना 100 से गुणा करूँगा, इतना % इन्वेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला था, कंपनी में जो जितना % इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना ही % होगा। तो जब मैं वापस से सबका ऐसा कर दूंगा, ऐसा रेशियो 13/39, 15/39, तो ये सब देखो ना कट जा रहा है, फिर से प्रॉफिट का रेशियो वही आ रहा है। मैं इसलिए इसको डायरेक्टली प्रॉफिट के रेशियो के बराबर भी रख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? बी का हमें शेयर दे रखा है। ओवरऑल हमें निकालना है, कितना है? 39, एक सेकेंड ना, 5200 गुणा 39 बटे में 13 कितना आ जाएगा आपका? 13 चौका 52 कर दो, कितना आ जाएगा? 4 चौक 16। ये आराम से इजीली आपका 15,600 आपका क्या आ जाएगा आंसर। कोई भी इसमें बहुत ही बेसिक सवाल था, CPO प्री 2020 का सवाल था। मैंने लेटेस्ट ही सवाल लिया, LICAA, बहुत ही इजी सवाल है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ABC एंटेड इनटू अ पार्टनरशिप, A कंट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वाइल B इन्वेस्टेड एज मच एज A and C टुगेदर इन्वेस्टेड। इफ द एनुअल प्रॉफिट इज 96,000,
हाउ मच वुड बी रिसीव। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अच्छे लेवल का ये सवाल है। वो ये कह रहा है ए कंट्रीब्यूटेड टोटल, ए जो है टोटल प्रॉफिट का 1/3 इन्वेस्ट कर रहा है। ए कंट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब ए अपॉन ए बी सी 1/3 है। मैं अगर बोलूँ ए अपॉन बी सी कितना होगा तो आप बोलोगे 1/2। ये अब ये एक तरह से रेशियो का सवाल बन चुका है। बी इन्वेस्टेड एज मच एज, बी इन्वेस्टेड एज मच एज, उतना, एज मच एज का मतलब उतना ही होता है, उतना ही जितना ए और सी करते हैं। तो बी अपॉन ए एंड सी कितना हो गया 1:1। क्या ये एक तरह से रेशियो का सवाल नहीं बन गया जो मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था? मैंने क्या आपको पिछले सेशन में ये नहीं समझाया था कि कितना भी पैसा आप इक्वली डिवाइड क्यों ना करो, कितना भी पैसा आप किसी भी रेशियो में डिवाइड क्यों ना कर दो, जो सम डिवाइड हो रहा है वो सब में बराबर, जो सम डिवाइड हो रहा है तो वो तो बराबर ही होगा। तो यहाँ पर जो सम होगा वो यहाँ के सम के बराबर होना चाहिए। भाई जो सम मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ लेफ्ट साइड या ए बी सी में, वही सम ए सी बी में भी करूँगा। भाई यहाँ पर कितना है, ये 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है, बराबर कर दूंगा, इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो क्या कर दूंगा मैं इसमें 2 की गुणा कर दूंगा, 2/4 आ गया। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा यहाँ से आराम से इजीली निकल जाएगा, ए बी सी सब किसी की भी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। वो ये कह रहा है इफ़ द एनुअल प्रॉफिट इज़, टोटल प्रॉफिट दे रखा 96,000। ये 96,000 है यार, इतना आसान क्या बताओ, ये 6 की तो वैल्यू है, टोटल प्रॉफिट मेरा 6 ही तो निकाला मैंने। और सी को कितना मिलेगा, भाई ए को मिल गया यहाँ से, बी को मिल रहा है यहाँ से 3, यहाँ से ए को मिल रहा है यहाँ से 2, तो कितना मिलेगा, एक सेकेंड, कितना मिलेगा इसको, एक ही तो मिलेगा, तो कितना आ जाएगा 16,000 ही तो आ जाएगा भैया। ये रहा इसका ऑप्शन, ये रहा इसका आंसर। बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल, ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का ना हो कि एक बार अब ये कुछ हद तक रेशियो का सवाल बन गया था। यहाँ पर किया क्या मैंने, यहाँ ए अपॉन बी सी आ गया। ए कितना है मेरा 2 है, बी कितना है मेरा यहाँ से 3 है, और बी यहाँ से अगर 3 है तो यहाँ से क्या 4 की, बी सी अगर 4 है तो और बी 3 है तो सी कहीं ना कहीं एक ही तो होगा, कहीं से भी निकाल लो। सी यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। अगर सी मेरा 3 है और ए मेरा 2 है तो सी फिर से क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सीजीएल मेंस 2019 का। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम सवाल मैंने कहीं ना कहीं आपको रेशियो में भी कराया था, और मैंने उस वक्त ये भी मेंशन किया था कि ऐसे टाइप के सवाल पार्टनरशिप में कराए गए हैं और सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। ये सवाल देखो, सीजीएल मेंस 2019 का है, सीजीएल मेंस 2019 का। अगला सवाल भी सेम है, सीपीओ मेंस 2000, रिपीटेड सवाल है। और कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन रिपीट हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि वही सेम क्वेश्चन आने वाले मेंस में भी पूछा जाए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें समझने में आपको टाइम लगेगा। जिसने रेशियो में इस चीज़ को समझा है वो कहीं ना कहीं ईजिली इसको अब यहाँ पर टपका देगा। देखते हैं, ए बी सी टुगेदर इन्वेस्ट 53,000 इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 5,000 मोर बी से, बी इन्वेस्ट 6,000 मोर देन सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 31,800 फाइंड द शेयर ऑफ ए। जब आपने अगर यहाँ पर सबसे पहला चैलेंज आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन में क्या आना चाहिए कि मेरे को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। सबसे पहला चैलेंज ये होगा, क्योंकि जब तीनों का रेशियो आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, फिर एक तरह से रेशियो का सवाल बन जाएगा। आप ए निकालो, ए पूछा है, ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, तीनों की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। कैसे करेंगे अब यहाँ पर ध्यान से देखना। जब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है तो कहीं ना कहीं मैं इनके कॉमन मल्टीपल, दैट इज़ ये जो 1000 है हटा देता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो कितने का रहा है, 53 की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ए बी सी में, 53 की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, 53 की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तीनों में। जिसमें से वो ये कह रहा है, जिसमें से भाई साहब ये कह रहे हैं कि ए जो है, ए इन्वेस्ट 5 मोर देन बी। ए बी से 5 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, बहुत अच्छी बात है। बी इन्वेस्ट 6 मोर देन सी। बी जो है वो सी से 6 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। अब मैंने क्या आप समझाया था पिछले सेशन में कि सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में निकालो। अगर आप बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो सारी जो रिलेशन है बी के रिस्पेक्ट में निकालो, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो। ए बी से 5 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और बी जो है वो सी से 6 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, बी सी से 6 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और ए जो है वो बी से 5 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या ये सेंस नहीं बन रही कि जो ए है वो सी से 11 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? क्या ये नॉर्मल सेंस नहीं बनी आपके माइंड में? भैया 3 बंदे हैं, ए बी सी, बी की जेब में सी की जेब से 6 रुपये ज़्यादा हैं
और ए की जेब में बी की जेब से 5 रुपये ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो, इस निष्कर्ष पर आ सकते हो कि ए की जो जेब में है उसी से ऑटोमेटिकली 11 ज़्यादा है, क्योंकि ए की जेब में जो है वो बी के जितने तो हैं ही, उससे 5 ज़्यादा और हैं, तो कहीं ना कहीं 6 ज़्यादा और 5 ज़्यादा और कितना हो जाएगा, 11 ज़्यादा और। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ ये मेंशन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सी के रिस्पेक्ट में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में चेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बी की जेब में बी के पास सी से 6 ज़्यादा है और ए के पास सी से 11 ज़्यादा है। अगर मैं 6 + 11 कितना होता है, 17। अगर मैं 17 का सम तीनों में कम डिवाइड करूं, अगर मैं तीनों में 17 का सम कम डिवाइड करूं, तो क्या आप ये कह सकते हो कि तीनों में इक्वली डिवीजन हो रहा है? भाई अगर मैं बी के पास 6 कम बढ़ाऊं तो आज भी बी के पास उतना ही होगा जितना सी के पास होगा, और अगर ए के पास मैं 11 कम बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं आज भी ए के पास उतना ही होगा जितना सी के पास होगा। तो अगर मैं ओवरऑल टोटल 17 कम बढ़ाऊँ, 53 में से 17 घटा दो, कितना हो जाएगा आपका 46, और कितना हो जाएगा आपका 36 का अगर सिर्फ मैं 36 की डिस्ट्रीब्यूशन करता तो तीनों में इक्वली 12 डिवाइड हो जाता। भाई 36 को 3 से भाग देना, 12 आ जाएगा, तो कितना आ जाता मेरा 12 रेशियो, ये आ गई मेरी सी। बट एक्चुअल में बी के पास कितना है, 6 ज़्यादा, सी से 6 ज़्यादा, कितना हो जाएगा 18, ये आ गया मेरा बी। और एक्चुअल में ए पे 12 ना होकर कितना ज़्यादा, सी से 11 ज़्यादा, 12 में 11 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 23। यही आ गया कि मेरा ए रेशियो बी रेशियो सी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो यार, किसी के भी रिस्पेक्ट में। अगर मैं यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में निकाल के देखते, चलो इस बार हम ए के रिस्पेक्ट में भी निकाल के अगर किसी को समझ में नहीं आया, पिछली क्लास में जाए रेशियो के सेशन में देखे, मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल्ड में समझा रखी है। अगर मैं आपको पे ए के रिस्पेक्ट में निकालूँ, वो ये कह रहा है ए के पास बी से 5 ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बी के पास ए से 5 कम होगा या नहीं होगा? बी के पास ए से 5 कम है, और वो ये कह रहा है बी के पास सी से 6 ज़्यादा है, बी के पास सी से 6 ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो सी के पास है वो बी से 6 कम है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, सी के पास ए से 11 कम है, सी के पास ए से 11 का। भाई मैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, मैं ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ए के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू ए। मैंने क्या बोला, बी के पास ए से 5 कम है और सी के पास ए से 11 कम है। अगर मैं दोनों को, बी को अगर मैं 5 ज़्यादा दे दूँ और सी को मैं 11 ज़्यादा दे दूँ, तो ऑटोमेटिकली तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बी के पास भी उतना ही होगा जितना ए के पास है, और सी के पास भी उतना ही होगा जितना ए के पास है। तो कर देते हैं भैया, 53 की जगह में कितना 11 5 कितना हो गया 16 का सम एक्स्ट्रा डिवाइड 16 का सम जोड़कर एक्स्ट्रा डिवीजन करता हूँ, कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 69। दैट इज़ 23, मतलब ए पर भी 23, बी पर भी 23, सी पर भी 23। बट एक्चुअल में है कितना बी पर, ए से 5 कम, दैट इज़ 18, और बी सी पर कितना है, ए से 11 कम, दैट इज़ 12। बहुत ही ज़्यादा, किसी से भी निकाल लो रेशियो वही आना है। अब क्योंकि यहाँ पर मेरा रेशियो आ गया, जो मेरा टास्क था निकालना वो मेरा रेशियो आ चुका है, तो इसी रेशियो के बेसिस पर अब क्या है, आपका ऑप्शन इजीली देखना, आपका ऑप्शन ना कहेगा, आपका क्वेश्चन है इजीली सॉल्व होगा। भैया 23 और 18 कितना होता है आपका 41 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 41 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 53। तो 53 31800, ये 53 की है। हमें पूछी किसकी है, किसी की भी पूछी हो, यहाँ वैसे एक ही पूछी है तो मैं 23 की निकाल दूंगा। किससे जा रहा है, 6 बार जा रहा है। 23 का कितना होता है 138, पहाड़ है, टाइट होनी चाहिए। इन सब चीज़ों में देखो भैया, बेसिक कैलकुलेशन में देरी नहीं होनी चाहिए, कि यहाँ ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा टाइम जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप ये मेक श्योर करके आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेम क्वेश्चन है, पगला है, सेम क्वेश्चन किसी का भी निकाल लो। 23 का कितना आ गया 138 आ गया। आपको बी का पूछा था, बी का निकाल देना, सी का पूछा था, सी का भी निकाल देना। सेम क्वेश्चन है, CPO मेंस 2020 का ये सवाल है। ABC सब्सक्राइब सम ऑफ A, B and C subscribe for a sum of 75,500 for a business. A subscribe 3500 more than B, 3500 more B से। B subscribe 4500 more than C से। Out of a total profit of 45,300, how much does A receive? किसी का भी निकाल सकते हो। अब इस चीज़ को हम सेकंड्स में कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं। देखते ही पहली बात तो देखते ही 0 से 0 काट देना है। एक सेकेंड, देखते ही 0 से 0 काट देना, और आपको खुद ब खुद दिख रहा है 5 से और जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 151 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये कितना हो गया 5 7 35, और 5 नाम कितना हो जाएगा आपका 45। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, A रेशियो B रेशियो C। कहीं ना कहीं एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा आपको कहीं ना कहीं विदिन 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, ऐसा सवाल है। अब वो ये क्या कर रहा है, A के पास
ए के पास बी से 7 ज़्यादा है, ए के पास बी से 7 ज़्यादा है, अच्छी बात है। और बी के पास बी के पास एक सेकेंड, थोड़ा खुला खुला लिखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए के पास बी से 7 ज़्यादा है और बी के पास सी से 9 ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं फिर से यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। बी के पास सी से 9 ज़्यादा है और ए के पास बी से 7 ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ए के पास सी से 16 ज़्यादा है, बिल्कुल है भाई। अगर मैं 151 की जगह अगर बी के पास में 9 कम डिस्ट्रीब्यूट करूं और ए के पास में 16 कम डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो कहीं ना कहीं ए पर भी उतना ही होगा जितना बी पर होगा, जितना सी पर होगा। मतलब ए पर तीनों में इक्वली डिवीजन होगा भैया, जितना सी पर, अगर मैं ए से 16 हटा देता हूँ तो जितना सी पर है उतना ही ए पर होगा, और बी से अगर मैं 9 कम डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो जितना सी पर है उतना ही बी पर होगा, तीनों में बराबर हो जाएगा। तो वही मैं करके देख लेता हूँ। 16 9 कितना होता है 25, 151 में से 25 घटाओ कितना हो जाएगा आपका 126। इन तीनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है आपका 42, 3 से भाग कर दोगे 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 42 42 42। ये क्या आना चाहिए आपका रेशियो आना चाहिए 42। कहीं ना कहीं तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए 42 42 42। बट एक्चुअल में बी के पास है कितना सी से 9 ज़्यादा 51। एक्चुअल में ए के पास 42 ना हो गए है कितना सी से 16 ज़्यादा कितना 58। ये क्या आ गया हमारा डायरेक्ट रेशियो आ गया। इस चीज़ को आप इतनी तेज़ी से, जब ये इतना आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये जो मैं लिख रखा है ना ये इतना लिखना नहीं है, ये चीज़ माइंड में करनी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे होगी। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब ऐसे ही 8-10 सवाल लगा लोगे ना, देखते दिमाग 7 और 9 7 16 जोड़ के सीधे माइनस करके 25 करके ऐसा कर देगा। बट विद प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ डेवलप होगी। अब हम देखते हैं 45300 हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक ही चाहिए 58। किसी की भी निकाल लो जिसकी पूछ रखी हो, तो किसकी चाहिए, मैं एक ही चाहिए। यहाँ पर तो वैसे 50 50 100 140 और 140 कितना हो जाएगा आपका 151। 3 से जा रहा है आपका कितनी बार, इतनी बार। 29 का कितना होता है 174। 17400 क्या आ जाएगा मेरा आंसर। बहुत ही ज़्यादा आसान यूपीएससी CSAT 2024 का बहुत ही बेसिक सवाल है। इसको भी हम विद इन सेकंड्स कैसे करेंगे वो देखते हैं। 2 पर्सन P and Q एंटर इनटू अ बिजनेस, P पुट्स 14,000 मोर देन Q। बहुत ही अच्छी बात है भैया, P Q से 14,000 इन्वेस्ट करता है, बट P हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स, Q हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ्स की। इनके टाइम का रेशियो भी दे दिया और भी अच्छी बात है। इफ़ P शेयर इज 400 मोर देन Q शेयर देन व्हाट इज द टोटल आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000। P का जो शेयर है वो Q से, P का जो शेयर है वो Q से 400 ज़्यादा है, 400 ज़्यादा Q से कितने में से, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000 व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय P। ये हमसे पूछा गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, P के पास Q से P 400 ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है 2000 की। अगर मैं 400 हटा दूँ एक तरह से तो कहीं ना कहीं 1600 इक्वली डिवीजन होगा। अगर P के पास में अगर 400 कम करूँ तो कहीं ना कहीं, अगर वो कह रहा है ना P के पास Q से 400 ज़्यादा है, अगर मैं 400 कम बढ़ाऊँ तो कहीं ना कहीं दोनों पे इक्वली डिवीजन होगा। दैट इज 1600 का कितना 800। बट Q के पास एक्चुअल में है, P के पास एक्चुअल में है कितना 400 ज़्यादा। ये लो भाई, ये कितना हो जाएगा 1200। रेशियो कितना आ जाएगा 1200 रेशियो 800। क्या कर दोगे, ये हमारे किसके बीच का आ गया, P और Q के प्रॉफिट के बीच के रेशियो आ गया। 3 से 4 3 12 4 दूनी 8, ये हमारे प्रॉफिट का बीच का रेशियो आ गया। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, कंपनी में जो जितना % इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना % होगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरा प्रॉफिट का रेशियो है यही मेरे कैपिटल के रेशियो के बराबर भी होगा। कैपिटल माने टी टाइम में लगाई गई राशि का कहना है, ये मेरा मतलब है टी टाइम में लगाई गई राशि का। इन्वेस्टमेंट पूछिए, कैपिटल बोलिए, मैं यहाँ पर आपको चलो आपकी सहूलियत के लिए आई कर देता हूँ। ये मेरी टी टाइम में लगाई गई राशि का रेशियो, टी टाइम में लगाई गई राशि का रेशियो है। मैं लगा कितने महीने के लिए रहा हूँ, P लगा रहा है 8 महीने के लिए, तो 1 महीने में कितना लगा रहा होगा भाई, P 8 महीने में इतने रुपये लगा रहा है, तो 1 महीने में कितना लगाएगा 3/8 ही तो करोगे आप। सेम चीज़ मैं 2 के साथ भी करूँगा, सेम चीज़ मैं Q के साथ भी करूँगा। 3 ये आ गया मेरा कितना, ये डायरेक्ट आ रही है मेरी कैपिटल माने यूनिट टाइम में, कैपिटल ना बोल के यूनिट टाइम में लगाई गई राशि के बीच का रेशियो आ रहा है 3/8। और Q लगा रहा है 10 महीने के लिए, लो भैया 2/10, 2 से जा रहा है तुम्हारा 5 बार, ये कितना आ गया तुम्हारा 15, रेशियो कितना आ गया 8। वो क्या क्या रहा है, P Q से 14,000 इन्वेस्ट कर रहा है भाई, कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है 7 की वैल्यू कितनी है 14,000। ये चीज़ लिखनी नहीं है, बिल्कुल भी माइंड में करनी है, माइंड में इनका निकालना है। P का पूछे, Q का पूछे, जिसका भी पूछे। P का कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है 2 ना 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। Q का पूछा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16,000। नेक्स्ट
CGL मेंस 2018, बहुत ही आसान सवाल है ये भी। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 54,000 एंड एडमिटेड B and C आफ्टर 4 months and 6 months रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:4:5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय B and C? वो ये पूछ रहा है आपको यहाँ पर। भैया यार इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। मैंने क्या बोला है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वही हमारे कैपिटल का भी रेशियो होता है। कैपिटल माने कैपिटल ना बोल के टी टाइम में लगाई गई राशि के बीच का रेशियो 1:4:5। ये हमारी टी टाइम में लगाई गई राशि का बीच का रेशियो। और मुझे पता है बी और सी कितने कितने महीनों के लिए, ABC थी भाई, ए तो पूरे 12 महीनों के लिए लगा रहा है। ये हमारे टाइम का रेशियो अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूँ, अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूँ तो ए लगा रहा है पूरे, ए लगा रहा है पूरे 12 महीने के लिए। बी लगा रहा है भाई, बी 4 महीने के बाद एडमिट होता है तो कहीं ना कहीं बी 8 महीने के लिए लगा रहा है, और 6 महीने के बाद सी हो रहा है तो 6 महीने के लिए। रेशियो कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 और 3। अगर मैं इसके रेशियो को, भैया मुझे पता है इतने टाइम में इतने रुपए लग रहे हैं तो 1 महीने में कितने लग रहे होंगे 1/6 ही तो करूँगा मैं। तो इसके रेशियो को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा, मतलब यूनिट टाइम में लगाई गई राशि का रेशियो 1/6। रेशियो 4/4 1 आ जाएगा, 5/3 एलसीएम ले लूँगा, फ्रैक्शन में नहीं रखते रेशियो को, कितना आ जाएगा तुम्हारा 1, रेशियो 6, रेशियो 10। ये मेरी उनकी यूनिट टाइम में लगाई गई राशि के बीच का रेशियो है। क्योंकि ये देखो ना क्या कह रहा है, स्टार्टेड अ बिजनेस मतलब महीने में पर महीने वो 54,000 रुपये लगा रहा होगा। बिल्कुल भैया। अब क्या देख रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल्स ऑफ B and C? B और C के कैपिटल्स के बीच का डिफरेंस भैया 4 की वैल्यू हमें चाहिए। चलो भैया यार 1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे ही रखी थी, वैसे तो ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, फिर भी मैं लिखते रहा हूँ। कितना होता है तुम्हारा 27×162। ऑप्शन नंबर A क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। या एक सेकेंड, 27×27 होता है, 27×162 नहीं, 27×216 216 000 भाई। 27×2 होता है, 27×4 8 होता है, 27×8 होता है। ध्यान से करना, गलती मत कर देना मेरे जैसे। ABC स्टार्टेड बिजनेस, बहुत अच्छी बात है। ए इन्वेस्ट 33.33% होगा। अब यहाँ पर आपने कुछ तो थोड़ा बहुत समझा होगा, इसको एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, खुद से ट्राई करनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और कहीं ना कहीं ये सवाल जो सबसे पहली चीज़ मैंने पढ़ाई थी ना, कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना परसेंट होता है, उसी की सेंस से ये विद इन 1 सेकेंड सॉल्व होगा। कैसे करके देख लेते हैं। ए 33.33% इन्वेस्ट कर रहा है, बी 25% ऑफ द रिमेनिंग का 25%, यार ध्यान से शब्दों को ध्यान से पढ़ना, 25% रिमेनिंग का, और सी उस रिमेनिंग से भी रिमेनिंग। बहुत अच्छी बात। इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 219,000 देन फाइंड ए शेयर। अब जिन्होंने पॉज किया और ध्यान से किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या पता ऐसे किया होगा। ए का शेयर है 1/3, ए कंपनी में 33 से 1/3% इन्वेस्ट करता है, 1/3 आ गया फ्रैक्शन वैल्यू, बचा कितना 2/3। भाई 33 से 1/3 वो इन्वेस्ट कर रहा है, 100% में से 33 से 1/3% ए इन्वेस्ट कर रहा है, तो बचा कितना 66 से 2/3%, दैट इज़ 2/3। इस 2/3 का 25% कौन इन्वेस्ट कर रहा है, बी इन्वेस्ट कर रहा है, और इस बचे हुए का तो मतलब 75%, इस 2/3 का ही 75% सी इन्वेस्ट करेगा। भैया इस बचे हुए का वो कह रहा है ना, वो कह रहा है सामने से कि मैं इस बचे हुए का, बी जो है बचे हुए का 25% इन्वेस्ट कर रहा है, बचा हुआ कितना है 66 से 2/3%, दैट इज़ 2/3। इस बचे हुए का 25% बी इन्वेस्ट कर रहा है, तो सी कितना करेगा, उस बचे हुए का 75%, दैट इज़ 3/4। ये हमने निकाल दिया। यहाँ से आप रेशियो निकाल के आराम से सॉल्व कर सकते हो। बेवकूफ़ी है ये, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। जिसने ऐसे किया है कहीं ना कहीं उसने सबसे पहला कंसेप्ट ही नहीं समझा है। कंसेप्ट क्या कहता है, कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी उसका इतना परसेंट होगा। एक कंपनी में 33 से 1/3% इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी तो उसका 33.33% होगा, दैट इज़ 1/3। कितने में से 219,000, कितना आ जाएगा तुम्हारा 73,000 ऑटोमेटिकली। ये तो जानबूझ के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, जिससे वो अपना टाइम वेस्ट करे। और कहीं ना कहीं आपको पता है ऐसे में करना, गलती होना बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। रेशियो की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब मैंने बोल ही दिया है कि कंपनी में जो जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट में शेयर भी उसका उतना ही परसेंट होगा, तो ए अगर 33.33% इन्वेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में शेयर भी उसका 33.33% होगा। ये लो भैया प्रॉफिट हमें दे रखा है 219,000, 1/3 निकाल दो। ऐसे कहीं ना कहीं 8-10 सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और कहीं ना कहीं बच्चे यही गलती करते हैं। यही जो गलती है ना, सबका रेशियो निकाल लो। अरे जब भैया सबके रेशियो की जरूरत ही नहीं है, फिर कहीं ना कहीं इसके सम को आप 219,000 के बराबर रख दोगे, फिर उसको इसके बराबर की वैल्यू निकालोगे, भैया यही वैल्यू निकल के आएगी आराम से। 3 7 3 3 73,000 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पर वो
करने के लिए दे रखा है। देखो CPO 2019 का सवाल है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सेम चीज़ वही दे रखी है 33.33%। बी इन्वेस्ट 33.3% और रिमेनिंग का इतना इतना, और सी बचे हुए का इतना। चलो ठीक है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर बस 20,250, द प्रॉफिट ऑफ सी ऑफ बी एक्सीड्स प्रॉफिट बाय, वो ये पूछ रहा है बी का प्रॉफिट सी का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से कितना एक्सीड करता है। अब यहाँ पर हमें रेशियो निकालने की ज़रूरत है। अगर मुझसे वो पूछता बी का, अगर मैं मान लो यहाँ पर मुझसे पूछता बी का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर मान लो ए का ना बोल के वो बोलता बी का कितना है, तो अब मैं कैसे करता, तब मैं क्या करता, मुझे पता है 33 सही 3% कौन लगा रहा है ए, तो बी कितना लगा रहा होगा 66 सही 2/3%, उसका भी उसके कह रहा है बचा, उस बचे हुए का भी 25%, तो 2/3 का 1/4, इसी को 219,000, यही, क्योंकि जो जितना परसेंट इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉफिट में शेयर भी उसका इतना परसेंट, ए इतना बी इतना परसेंट इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका शेयर भी इतना ही होगा। आराम से गुणा भाग करके निकाल देना। सेम चीज़ सी के साथ भी करनी है। अब यहाँ पर मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो रेशियो निकालना ही पड़ेगा। 1/3 बी इन्वेस्ट 33.33% ऑफ द रिमेनिंग, ये लो भैया रिमेनिंग 2/3 है, इसका भी 1/3 इन्वेस्ट कर रहा है, तो सी कितना करेगा, इस रिमेनिंग का भी भाई रिमेनिंग का 1/3 बी कर रहा है, तो रिमेनिंग का 2/3 कौन करेगा, इस रिमेनिंग का भी 2/3 सी करेगा। डायरेक्ट रेशियो निकल रहा है भैया, 3 से 3 सब में कट गया, ये आ गया 3, 2 और 4, रेशियो डायरेक्ट रेशियो निकल गया इजीली बिना किसी देरी के। अब वो पूछ रहा है प्रॉफिट हमें दे रखा है 20,250, ये लो भैया 20,250 हमें पूछ रखा है डिफरेंस बी और सी का, दैट इज़ 2 के साथ गुणा, और हमें कितना दे रखा है 5 और 4 9 से जा रहा है इजीली, कितना 9 दूनी 18, 25 में 225, और ये कितना हो गया आपका, 0 भी घुसेड़ देना भैया, 4500। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है वो पॉज करे, मेरी बातों को ध्यान से सुने, शब्दों को मेरे ध्यान से सुने, और कहीं ना कहीं विजुअलाइज, इमेजिनेशन, मैथमेटिक्स पूरा खेल इमेजिनेशन का ही है। जिसकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी है वो इजीली इस चीज़ को समझ सकता है। इजीली विजुअलाइजेशन पावर, इमेजिनेशन पावर, जो आप इस चीज़ को कितना आप रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेट कर पाते हो, ये चीज़ें जिससे अच्छी हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकता है। इसीलिए कोई चीज़ समझ नहीं, और किसी को स्लो लग रहा है तो बिल्कुल 1.5x में करके दबादब देखते रहे, करते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आसान सवाल फिर से आ गया CGL मेंस 2020 का। पार्टनरशिप से ऐसे वैसे मैं बताता रहा हूँ, मुश्किल सवाल पूछते नहीं है। अब ये वो वाला टाइप आ चुका है आपका कि आधे टाइम तक इतना लगा रहा है, फिर इतने टाइम तक इतना पैसा लगा रहा है। जैसे मैंने कहा इतने टाइप है नहीं, ये 2-3 टाइप हैं इसके, और 2-3 मिसलेनियस सवाल थे इसके हमने जो बीच में किए। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 3:5, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर 5 months एक्स एड्स 50% ऑफ। अब यहाँ पर देखो ना 50%, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया था ना परसेंटेज, आप खुद देख रहे होंगे, पूरा खेल परसेंटेज रेशियो का ही चल रहा है, पूरा खेल परसेंटेज रेशियो। अब यहाँ पर 50% उसने बढ़ा दी। अब मैं यहाँ पर ये नहीं समझाने बैठूंगा कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 तो उसने 2 से कितनी कर दी, ये सब थोड़ी समझ। इसीलिए मैंने कहा था कि पार्टनरशिप भी अपने आप में एक परसेंटेज रेशियो ही है, बस पूछने के तरीके बदल जाते हैं। समझ में आया, ये वो चीज़ है। अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से हम। आफ्टर 5 months एक्स एड्स अप 50% ऑफ हिज कैपिटल, वाई विड्रॉज, वाई क्या करता है, वाई हटा देता है 60% अपनी कैपिटल का, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ एक्स इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6.84, CGL मेंस 2020 का। मेंस में वैसे दबा के सवाल पूछे गए हैं, हलवा सवाल है। अब देखते हैं कैसे करेंगे हम। भाई 3 लगा रहा है, भाई 5 महीने तक तो मैंने कहीं ना कहीं 3 ही लगा रहा है वो, बहुत ही अच्छी बात है। फिर क्या कर रहा है, 50% ऐड कर रहा है। भाई 3 का 50% कर दोगे कितना हो जाएगा, उसका 150% कितना होता है आपका 4.5। इसलिए मैंने समझाई थी एक चीज़ आपको, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 50%, तो रिजल्टेंट नंबर हमारे इनिशियल नंबर का 150% हो जाएगा। याद है नहीं है, परसेंटेज की क्लास में 1.5 टाइम्स हो जाएगा। 1.5 का 3 का 1.5 करोगे 4.5 आएगा। कुछ भी कर दो, कुछ भी 50% इनिशियल वैल्यू का 3/2 गुना कर दो, तो 3 का 3/2 करोगे तब भी 4.5 ही आएगा। इसीलिए कि कैसे भी निकालो, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको उस वक्त समझाई थी परसेंटेज में। क्यों, ये बेसिक चीज़ आपको हर एक चैप्टर में काम आती रहेगी। ये कितना लगा रहा है अभी, ये 5 महीने हो गए, 7 महीने बचे हैं। लो भैया बी, ये तो आ गया ए का शेयर। बी लगा रहा है कितना भैया, 5 लगा रहा है पहले 5 महीनों के लिए, और फिर 60% वो घटा दे रहा है, तो उसकी इनकम का कहीं ना कहीं 40% बच रहा है। दैट इज़ 5 का 2/5 2 ही होता है, और लगा रहा है 7 महीनों के लिए। कुछ कट पिट रहा है यहाँ से, अगर मैं देखूँ काटे ना भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 कॉमन आ जाएगा, 3 और 6.3 में 3 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा आपका 9.3, 9
एक सेकेंड, 9.3 इंटू 5 रेशियो 5 बजे 25 और 7 दूनी 14, कितना होता है आपका 39। 3 किससे जा रहा है आपका 3 से इजीली जा रहा है, ये काट देंगे भैया फिर 13 0 लग जाएगा और कितना हो जाएगा 31। 5 जा रहा 2 बार, कितना आ गया रेशियो 31, रेशियो 13 दूनी 26। ये आ गया इजीली ए और बी के प्रॉफिट्स के बीच का रेशियो है, ये इनके प्रॉफिट में। कैपिटल बोल दो, कैपिटल बोल दो, एक ही बात है भाई। ये क्या है टी टाइम में लगाएगी राशि, कहीं ना कहीं जो जितना पर्सन इन्वेस्ट करेगा इसी रेशियो में कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। समझ में आ गया, सबसे पहले स्टार्टिंग में समझाता है ये चीज़ मैंने आपको। अब 6.84 मेरा टोटल प्रॉफिट है, हमें एक्स का पूछ रखा है 6.84 इंटू, आप कहीं ना कहीं 31 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। 31 और 26 कितना हो गया आपका, ये 57 आराम से। एक सेकेंड, ये 4 है याद रखना, 6.84 है ये, 6.84 है ये, ठीक है। किससे जाएगा आप 19 से काट के देख सकते हो, 19 दूनी 19 या 57 और 19 छिक्का 114, 19 या 57, 3 से जा रहा है 0.12 टाइम्स। 12 की उससे गुणा करो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 12 कम 12, 12 36 और कितना आ जाएगा 37, 3.72 लाख में है ये आंसर। ये चीज़ें देखो ना लैक्स में, ये चीज़ लैक्स में, मैंने इसलिए यहाँ पर लैक्स लिखा नहीं है, लैक्स में है डायरेक्ट आंसर 3.72 लैक्स आपका आगे आ जाएगा। सेम सवाल है एक और CGL मेंस 2020 में, एक बार खुद आप ट्राई करके देखना, सेम सवाल है, कोई भी इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। इसका आंसर ज़्यादा मुझे लगता है 3.96 लैक्स है, चेक करके देख लेना। अब ICAR टेक्नीशियन में बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिए भी हैं। टेक्नीशियन का सवाल है तो कहीं ना कहीं और भी आसान होना चाहिए वैसे तो, बट आके देखते हैं। ABC स्टार्टअप बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशियो इतना इतना इतना, ये इनके रेशियो दे रखा है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, बहुत ही अच्छी बात है, ए आधी कैपिटल हटा देता है। अब यहाँ पर देखना बी इंक्रीज कैपिटल बाय 50%, सी इंक्रीज। अब खुद ब खुद देखना, जब मैं यहाँ पर सॉल्व करने जाऊँगा ना तो दोनों में प्लस के बाद यहाँ इंटू समथिंग होगा, फिर इंटू, ये 6 क्या है सब में कॉमन आएगा, 6 मंथ, ये 6 मंथ्स हैं, सब में कॉमन आएगा। बी का कुछ होगा उसमें 6 की गुणा करूँगा, प्लस बी का कुछ अब हो गया होगा उसमें 6 की गुणा करूँगा, सेम चीज़ सी का कुछ होगा उसमें 6 की गुणा करूँगा, प्लस सी का कुछ हो जाएगा उसमें 6, तो सब में आप देख रहे होंगे, सब में आप देख रहे होंगे 6 कॉमन हो गया। इसलिए मैं डायरेक्टली अब क्या कर लूँगा, डायरेक्टली उनकी चेंजेस का ही रेशियो लूँगा, डायरेक्ट चेंज का रेशियो लूँगा, मैं 6 से गुणा नहीं करूँगा सबकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉमन आके सब में कट जाएगा रेशियो में, जैसे मैंने आपको बता रखा है वो चीज़ कट जाएगी। आफ्टर अ ईयर व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी का शेयर कितना होगा आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 124,200,000। पहली बात तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 कितना हो जाएगा 6 ही, इसका एलसीएम हो जाएगा 3:2:1, अच्छी बात है। ये लो भैया, अब आफ्टर 6 मंथ्स ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, तो बचती कितनी है उस पर 3 + 1.5 इतनी बचती है रेशियो। बी इंक्रीज कैपिटल बाय 50%, ये लो भैया 2 से कितनी कर दी उसने 3/2 कर दी, 3 कर दी, बहुत ही अच्छी बात है। एंड सी इंक्रीज कैपिटल बाय 100%, कितनी कर दी 1 से 1 और बढ़ा दी 2 कर दी, तो टोटल कितना हो जाएगा आज इतना हो जाएगा, कितना हो गया 4.5 रेशियो 5 रेशियो 3, ये आ गया आपका इजीली। आप फ्रैक्शन में जैसे मैंने बताया था आपको डेसिमल में नहीं लिखते, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, ऐसी कोई कंपल्शन है नहीं। 124,200,000 कितना आ जाएगा आपका 5 जा रहा है आपका, ये 9 बार 0 में 0 0 दोनों में बढ़ा दूँ, ये 0 पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, कितना जाएगा 5 9 45, 5 दशम और 5 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसकी वैल्यू हमें पूछ रखी है, सी की वैल्यू, दैट इज 6 की वैल्यू हमें पूछ रखी है। 19 और 6 कितना हो जाएगा आपका 25, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट देखो 25 चौका 100, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 0 लगा दिया, हाँ 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 4 हासिल में, 24 चौका कितना हो जाएगा आपका 96, कितना था आपका 4 96, 4 कितना हो जाएगा आपका 100, 10 हासिल में, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 24 दूनी कितना हो जाएगा आपका 48, 48 में कितना जोड़ दूंगा मैं 10 जोड़ दूंगा 58, ये लो भैया 8 5 हासिल में, 24 से कम 24 24 5 29, 2980 ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, कोई भी घबराने वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पर आ गया क्या स्लीपिंग पार्टनर मैनेजिंग पार्टनर वाला क्वेश्चन, एक्टिव पार्टनर वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सवाल होते हैं, CHSL प्री 2023 का सवाल है, ऐसे ही हलवे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कैसे होगा।
अब यहाँ ध्यान से देखना, ए इज़ अ वर्किंग पार्टनर एंड बी इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर। ए वर्किंग पार्टनर है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, जिसकी वजह से ए को 20% ज़्यादा मिलते हैं फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। ए इतना लगा रहा है 30,000, बी लगा रहा है कितना 50,000। अब सेम टाइम के लिए लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो कैपिटल का रेशियो होगा वो कितना होगा 3:5, और जो उनकी कैपिटल का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ए को 20% मिलता है फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, तो कहीं ना कहीं जो 80% है वो उनके प्रपोर्शन में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर लिख भी रखा है, द रेस्ट इज डिवाइडेड इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल के प्रपोर्शन में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। व्हाट डज बी गेट आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ए अगर 20% ले रहा है प्रॉफिट का, तो कोई ना कहीं दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो 80% का हो रहा है। दैट इज़ प्रॉफिट का 80% इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें से बी का शेयर कितना है 5 आउट ऑफ 8। ये लो भैया, 8 से जा रहा है कितना 80 10 बार, 8 से जा रहा है 80 10 बार, और 10 पंजे कितना होता है 50। तो प्रॉफिट के 50% की वैल्यू बी का शेयर है। प्रॉफिट है कितना 10,000, 10,000 का 50% 5,000। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही बेसिक सवाल था, इसमें कोई समझने वाली बात थी नहीं। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ यार। देखो 20% क्या गया, ए को गया। 20% अगर ए को गया है तो कहीं ना कहीं दोनों में 80% डिवाइड हो रहा है। भाई 20% तो ए ले गया ना, तो 80% ले रहा है, दोनों में इक्वल, ये इस रेशियो में 80% डिवाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए बी का शेयर कितना है। ये बी का शेयर प्रॉफिट के 80% इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इतनी वैल्यू इन दोनों में डिवाइड हो रही है। मैंने क्या 8 की वैल्यू दे रखी है यार, मैं इसको ऐसे समझाना नहीं चाहता, फिर भी समझा लेता हूँ, क्या करूँ। तो हमें 5 की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, तो P गुणा 80 गुणा 5/8, यही तो मैंने यहाँ पर किया है। नहीं किया है इसी चीज़ को। ये क्यों किया, क्योंकि प्रॉफिट का 80% इतनी वैल्यू इस रेशियो में डिवाइड हो रही है। अब कहीं ना कहीं ये तो रेशियो का ही सवाल बन गया ना, कि फॉर एग्जांपल 2:3 दे रखा है। इस 2:3 की ओवरऑल 5 की वैल्यू दे रखी है मुझे 10,000, और मुझे 3 की वैल्यू पूछ रखी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2,000, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6,000। ऐसे थोड़ी करना है यार, इसलिए मैं ये चीज़ बता नहीं रहा हूँ। ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। बेसिक सी चीज़ें ना, बहुत छोटी मोटी चीज़ें, इनको लिखना नहीं है यार, इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट समझदार वही है जो डायरेक्ट इस पर आ रहा है, जो डायरेक्ट विद इन सेकंड इसको कर रहा है, समझदार वही है। सेम ABC स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 55,000, 65,000, 75,000 रिस्पेक्टिवली। ए इज़ अ वर्किंग partner and gets 20% of the profit as working allowance and remaining is distributed in the proportion of their investment। ठीक है, रिमेनिंग उनके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाता है। इफ़ द मनी रिसीव्ड बाय सी इज 27,000, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट। बहुत ही ज़्यादा आसान CPO प्री 2019 का सवाल है ये। टाइम जैसा मैंने कहा फिर से सेम है, यहाँ से रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 से जा रहा है 11 बार, 5 से जा रहा है आपका 13 बार, 5 से जा रहा है आपका 15 बार। ये आ गया आपका ABC के टी टाइम में लगाई गई राशि का रेशियो, और जो टी टाइम में लगाई गई रेशियो का होता है यही कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। अब वो क्या कर रहा है, सी को 27,000 मिलते हैं भैया, 27,000 मिलते हैं किसको, सी को। हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं यहाँ कहीं ना कहीं ये जो पूरे रेशियो की वैल्यू क्या है, प्रॉफिट के 80% की वैल्यू है ये प्रॉफिट का 80, भाई 20% तो भैया ए को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है, प्रॉफिट का 80%। प्रॉफिट के 80% की वैल्यू मुझे ये दे रखी है कितनी, 11, 13, 15, कितना हो गया तुम्हारा 30 और कितना 9, 39। मुझे 15 की वैल्यू दे रखी है। मुझे अगर 39 की वैल्यू मिल जाए, मुझे 15, भाई सी का दे रखा है ना, सी 15 है, मुझे 39 की वैल्यू मिल जाए, तो मेरा ये टोटल प्रॉफिट नहीं आएगा, मेरे ये प्रॉफिट के 80% की वैल्यू आएगी। मुझे चाहिए क्या, प्रॉफिट के 100% की वैल्यू, मतलब 100% की वैल्यू मुझे चाहिए। तो क्या आ जाएगा 80% इधर जाके, अब ये चीज़ मैं लिखना नहीं चाहता था फिर भी मैंने लिख दिया है, बट ये क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट का 100%, 27,000/15 गुणा 39। 80% को मैं खोल दूंगा, 5/4 हो जाएगा। 1 की वैल्यू हमें दे रखी, 1 की वैल्यू हमें निकालनी है भैया। 100% बोलूँ या 1 बोलूँ, बात तो एक ही है, सेम ही तो है दोनों भैया। 100/100 1 आता है। अब यहाँ से करेंगे, किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, कितनी बार 5 से जा रहा है, 1 सेकेंड, ये गया आपका 5 से गया 5, 4 से गया आपका 25 बार, 25 गुणा 13 गुणा 27। अब यहाँ पर आपकी आती है बेसिक कैलकुलेशन, कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। 25 गुणा 13 कितना होता है भाई साहब, 325 भैया। 25 गुणा 12 300 होता है, उसमें 25 और जोड़ दो, 325 हो जाएगा। इसकी गुणा करनी है 270 में 0 लगा दो, 27 पंजे कितना होता है। अब 27 गुणा 25 कैसे करोगे आप,
625 में कितना जोड़ दो, 50 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 675। ये लो भैया 6 हासिल में, 27 या 81, 81 में 6 जोड़ दे कितना आ जाएगा आपका 87, 87 750। कहीं ना कहीं ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, पहाड़े जैसे मैंने कहा टिप्स पर होनी चाहिए। मैंने क्या किया, 25 की डायरेक्ट 27 में गुणा करी। मुझे पता है 27 को मैं 25 + 2 लिख सकता हूँ, जिसकी मैंने डायरेक्टली 25 की गुणा करी। इसमें 25 625 होता है, और 25 दूनी 50 कितना होता है, 25 दूनी 50 होता है। 625 में 50 हो तो 675 आ जाएगा। 7 5 यहाँ लिख दिया, 6 हासिल में चले गया। 27 या 81, 81 में 6 दे दूँगे 87। बहुत ही बेसिक सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केशव सुरजीत थॉमस स्टार्टेड अ बिजनेस सीजल प्री 2021। जैसे मैंने कहा था, वैसे तो आते नहीं, अगर आते हैं तो बहुत बड़े आते हैं, पर वैसे भी ये डिफ़िकल्ट है भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखना, केशव सुरजीत थॉमस स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो 2 3 4 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं और उनके टाइम पीरियड का, फॉर देयर पीरियड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, टाइम पीरियड भी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20% किसको जाता है, वह स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस। तो 80% में, अब यहाँ से देखते ही जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ ना, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली और आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली इस निष्कर्ष पर आना चाहिए कि अगर वो 20% वहाँ जा रहा है तो 80% इन तीनों में ही डिवाइड हो रहा होगा। कॉमन सेंस वाली बात है यार, इतना परसेंटेज रेशियो तो पढ़ लिया है। Remaining profit was distributed among themselves. If the difference in the shares of profit of Keshav and Surjit is ये, then how much is the total? Then how much is the total profit होगा। यहाँ पर प्रॉफिट पूछ रखा है, कितना है क्या टोटल प्रॉफिट होगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, टोटल प्रॉफिट हमसे पूछ रखा है कितना होगा। भैया अब मैं पहली बात तो क्या करूँगा, मुझे इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं, मुझे टाइम दे रखा है, तो डायरेक्टली मैं कैपिटल का रेशियो नहीं निकाल सकता हूँ। इनकी डायरेक्ट गुणा करके भाई 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना होगा 6 तियाँ 18 और 9 चौक 36। किससे जा रहा है 2 5 2 नाम और 2 18, 5 और 9 और 8 18। अब मुझे क्या दे रखा है, केशव और सुरजीत के की प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस, ये कैपिटल है। कहीं ना कहीं इसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। जैसा मैंने कहा था, जो मेरा प्रॉफिट का रेशियो है वही मेरा कैपिटल का भी रेशियो होगा। बहुत अच्छी बात, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है मुझे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है मुझे 4। इस 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 7264 के बराबर है। ये लो भैया 7264, ये लो आगे 4 की वैल्यू। मुझे ओवरऑल की वैल्यू चाहिए, कितना आ जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 18 कितना होता है 32। बट ये प्रॉफिट का 80% है। ये जो वैल्यू निकल के आई ना, ये वैल्यू, ये प्रॉफिट के 80% की वैल्यू है। मुझे ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, दैट इज़ प्रॉफिट का 100% की वैल्यू। तो 80% को मैं इधर ले आऊँगा, किस साइड, राइट साइड ले आऊँगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5/4 गुना हो जाएगा। 4 चौक कितना होता है 16, 16 दूनी कितना होता है 32, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। सीधा आंसर में 7264 में 1 0 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 72,640। इसलिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनता है। डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से आपका आंसर निकल रहा है। मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने यहाँ पर मुझे इन दोनों का डिफरेंस मुझे दे रखा था, 4 की वैल्यू थी 7264 के बराबर। मैं अगर ये टोटल निकाल दूँ, भैया वो कह रहा है ना 20% मेंटेनेंस में चले गया, तो 80% डिवाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने यहाँ 32 की वैल्यू निकाली, जो इन तीनों का सम है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के 80% की वैल्यू है, वो रियल प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है, ये इतनी, सिर्फ इतनी, अगर आप सिर्फ इतना देखो, इतना, ये प्रॉफिट के 80% की वैल्यू है। तो जब मैं 80% मतलब 4/5, प्रॉफिट के 4/5 की वैल्यू है ये, तो प्रॉफिट के 1 की वैल्यू, दैट इज़ 100% की वैल्यू कितना, इतना समथिंग गुणा 5/4 नहीं करूँगा। तो यही तो मैंने यहाँ पर किया है। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट सवाल है, पार्टनरशिप ख़त्म है। बहुत ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं हलवे हलवे से, कोई इतना खतरनाक चैप्टर ही है नहीं। सबसे खतरनाक तो मुझे यही लग रहा है अब तक का, वैसे भी इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप एंड इन्वेस्ट देयर कैपिटल्स इन, इस रेशियो में वो क्या करते हैं भाई साहब, लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो पहली बात तो हम रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12, इनका वो आ जाएगा 4/5/6। ठीक है। ए रिसीव 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, भैया ए को 25% मिल रहा है, 1/4 माने 25% फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियस बात है 75% उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर ए गेट्स 1.26 lakhs लेस देन बी एंड सी। अब यहाँ पर दे रखा है खतरनाक चीज़, ए को बी और सी से एट द एंड ऑफ द ईयर ए को बी और सी से 1.26 lakhs कम मिलते हैं टुगेदर इन द प्रॉफिट। देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट। बहुत ही आसान सवाल है। बी और सी को अगर मुझे ए का प्रॉफिट
और बी और सी का टोटल प्रॉफिट का डिफरेंस पता चल जाए तो मेरा कहीं ना कहीं सी का टोटल प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखना, बी और सी का कितना है, कहीं ना कहीं 25% तो एक हो जा रहा है, तो तीनों में कितना डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे 75%। बिल्कुल, प्रॉफिट का 75% तीनों में बढ़ रहा है। इस प्रॉफिट का इतनी वैल्यू इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो सी का शेयर कितना है इसमें, इसमें से ए और बी और सी का शेयर कितना है, क्योंकि मैं बी और सी का शेयर क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए के डिफरेंस का बी और सी का ए के साथ का डिफरेंस निकालना है। तो बी और सी का कितना है, 5 और 6 11, कितने में से 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15, कितना आ जाएगा आपका ये सॉल्व करने जाऊँगा तो 15 पंजे 75, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के 55% बी और सी का शेयर है। ये क्या आ गया, बी और सी का कंबाइंड शेयर प्रॉफिट का 55%। ए का कितना है, ए का कितना होगा, प्रॉफिट का पहली बात तो 25% प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए का शेयर है प्रॉफिट का 25% प्लस यहाँ से जो प्रॉफिट का 75% में से जो ए का शेयर होगा, थोड़ा दूर लिखते हैं, हटाओ इसको, हटाओ ये वैल्यू यहाँ पर रख दो छोटा करके। ये चीज़ समझ गए, बी और सी का कितना शेयर है, कैसे आया, क्यों आया, कब आया। ए का शेयर में निकाल रहा हूँ, ए का शेयर प्रॉफिट का पहली बात तो 25% तो वो खींच ही रहा है, प्रॉफिट का 25% तो वो खींच ही रहा है, बचा कुचा जो 75% है ना, जो उनके रेशियो में इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, वहाँ से भी तो ए का शेयर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। कितना है, 75%, कितना ए का शेयर इसमें कितना है, 4/15, 15 से जा रहा है कितनी बार, 5 बार, 5 चौक कितना हो जाएगा तुम्हारा 20, तो प्रॉफिट का 25% प्लस प्रॉफिट का 20%, तो ए का ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का 45%। ये मेरा एक आ गया। मुझे इन दोनों का डिफरेंस ही नहीं दे रखा, क्या मुझे इन दोनों का डिफरेंस ही 1.26 लाख नहीं दे रखा, प्रॉफिट के 55% माइनस प्रॉफिट का 45%, प्रॉफिट का 55, अब ये चीज़ मैं लिखना नहीं चाहता डायरेक्टली, किसी जिसके दिमाग में 10% आ गया तो कहीं ना कहीं वो सही जा रहा है, प्रॉफिट का 45%, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट का 10% ही नहीं आएगा। इस प्रॉफिट के 10% की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 1.26 लाख, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, सी का प्रॉफिट कितना है। भैया सी का प्रॉफिट है कितना, सी का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट के 75% में से सी का हिस्सा कितना है, 6/15, 15 से जा रहा है 5 बार, कितना 5×6 30, प्रॉफिट के 30% की वैल्यू मुझे चाहिए। मुझे ओवरऑल आंसर मुझे पता करना है, कितना ओवरऑल आंसर चाहिए मुझे, अगर सी का शेयर चाहिए तो मुझे प्रॉफिट का 30% निकालना है। प्रॉफिट के 10% की वैल्यू मुझे दे रखी है, प्रॉफिट के 10% की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.26 लाख, 30% की वैल्यू चाहिए तो क्या इस डायरेक्टली मैं 3 से गुणा नहीं कर दूँ, आप बोलोगे बिल्कुल, 1.26 को 3 से गुणा कर दो, 3 26 या 78, 3.78 लाख, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और अच्छे। अगर आप इसको रेशियो से टुकड़ों में करोगे ना, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, बट जैसे मैंने आपको प्रूफ किया था, जैसे मैंने आपको कहा था कि पार्टनरशिप भी अपने आप में एक तरह से परसेंटेज और रेशियो ही है। आप कहीं ना कहीं खुद ब खुद देख सकते हो कैसे मैंने परसेंटेज और रेशियो से ये आसानी से विद इन 1 मिनट के अंदर, आप इस चीज़ को 1 मिनट के, ये तो बहुत सारी चीज़ें मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस में रहते हो ना, बहुत सारी चीज़ें आप लिखते ही नहीं हो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली करता जाता है। कैसे पार्टनरशिप पूरा परसेंटेज और रेशियो पे बेस्ड था, ये मैंने आपको बताया। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI इंस्टॉलमेंट और मिक्सचर एलिगेशन बचा है बस एज अ हिस्सा ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो, ये जिसमें से पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ईजी सवाल है। ये सब क्या है, अपने आप में परसेंटेज रेशियो ही है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। याद क्या रखनी है, याद ये रखना है कि रेशियो हम लेते क्यों हैं। जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि लेते हम इसलिए क्योंकि उनके बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो रिलेशन फाइंड करना होता है। रिलेशन फाइंड करते वक्त अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उनको हम उनकी लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस कर देते हैं। पहली चीज़ परसेंटेज में मेन चीज़ होती है हमारी बेस वैल्यू। बेस वैल्यू की परिभाषा ही क्या होती है, बेस वैल्यू की परिभाषा यही होती है कि जो बेस वैल्यू की परिभाषा ये होती है कि जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, कंपैरेटिव क्वांटिटी को ही हम बेस वैल्यू कहते हैं। बस ये छोटी मोटी चीज़ें याद पता है। नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% या 20 ना बोल के अगर मैं बोलूँ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 28% या डिक्रीज बाय 16%, अगर आपको ये चीज़ अभी भी पता है ना, याद है, जैसे मैंने बताया था, सही मोड पर हो, क्योंकि यही चीज़ कैसे पूछी जाएगी प्रॉफिट लॉस में। अब नेक्स्ट चैप्टर मेरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट शुरू होगा, ठीक है। यही चीज़ प्रॉफिट लॉस में कैसे पूछेगा, एन आर्टिकल
एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 28% या एट अ लॉस ऑफ 16%। अब इस चीज़ को भी देखना, जैसे इस चीज़ का निकलता है वैसे सेम इसी का ही निकलेगा। 28% के प्रॉफिट में बेची है तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा, कॉस्ट प्राइस का 128%। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 1.28 टाइम्स। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस का 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/25। अब आप बोलोगे भैया जब भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो बटे में आपको बेस वैल्यू मिलती है। बेस वैल्यू क्या होती है जिससे आप कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन करते किससे हो, आपको पता कैसे चलता है कि वो कोई किसी चीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है, जब आप उसको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हो। भैया मुझे कैसे पता चला, भाई मेरे पास 500 रुपये का कोई आर्टिकल था, मैंने उसको 600 रुपये में बेचा, तो मुझे पता कैसे चल रहा है कि मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, जब मैं उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस दैट इज़ कॉस्ट प्राइस से कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है 25 क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, और ऊपर क्या बताया था मैंने हमेशा की तरह चेंज स्लैश डिफरेंस बेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में दैट इज़ कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 32/25 गुना। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को हम आगे अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई चीज़ समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो, कि मतलब बढ़िया से बढ़िया और अच्छे से अच्छा कंसेप्ट आपको इजीली यूट्यूब में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, तो इसीलिए, और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में।